तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। हेलो, तुम्हें पता है आज मुझे अजमल पिक करने आ रहा है। अजमल वही जिसके बारे में तुम क्लास में बता रही थी, जो बहुत अमीर है? हाँ वही। तुम्हें पता है उसने नई गाड़ी खरीदी है, मुझे उसी में घुमाने के लेके जाओ। आज का लंच तो मैं उसी के साथ करूँगी। मेरे फियांसे ने भी नई गाड़ी खरीदी है। अच्छा, लेकिन जब तुम अजमल की गाड़ी देखोगी ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। भाई हर वीकेंड पे मुझे शॉपिंग कराता है, हजारों रुपए खर्च करता है मुझ पे। वाह भाई, मजे हैं तुम्हारे तो। लो आ गई तुम्हारे अजमल की बड़ी और नई गाड़ी। गाड़ी में बैठने से पहले देख लेना कि पेट्रोल है भी या नहीं। परवीन तुम्हें सुबह से कह रही है सामान लाने को, सुनते क्यों नहीं हो तुम? सुन रहा था। सुन रहे थे तो फिर सामान क्यों नहीं लाके दिया? इसलिए कि परवीन की बच्ची मेरा मजाक उड़ाती है। उसने अगर मुझे तैसी कहा ना तो... क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे तुम? अगर तुमने बकवास की ना, कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद रखोगे। चलो जाओ, परवीन को सामान लाके दो। और हाँ, पैसों में हेरा फेरी मत करना, जान निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। जाओ। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी खाने के लिए कुछ लो। जल्दी जाओ, अभी तक खड़े हो कामचोर। सीमी कहाँ है? बताया उसने कब तक आएगी? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। नाराज क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ है। अगर मुझसे भी गलती होगी तो आई एम सॉरी फॉर इट। तुमने तो कहा था कि नई गाड़ी पर आओगे, फिर वही पुरानी गाड़ी। देखो अजमल, मुझे पुरानी गाड़ियों में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। यार वो गाड़ी अब्बा ले गए थे, मुझे नहीं पता था कि वो लेके जाएंगे। अच्छा, तो कल नहीं बता सकते थे मुझे? आइंदा का गाड़ी का बंदोबस्त ना हो ना तो मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा बाबा, अगली बार नई गाड़ी लेके आऊंगा, इनफैक्ट बड़ी लेके आऊंगा। वो ठीक कर लो। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो ना तो तुम्हें वो सारी आसाइशें देनी पड़ेंगी जो मेरा ख्वाब है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे वैसे फटीचे लड़के की बीवी बनूं। अभी तो तुम्हें लास्ट वीक शॉपिंग करवाई है मैंने, तुम फिर भी मुझसे खुश नहीं होती। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों की यही तो बात है, छोटी छोटी चीजों को जताना शुरू कर देते हो। अच्छा मैं जता नहीं रहा, तुम नाराज मत हो। और ये जूस पी। कुछ ऑर्डर करवा लो। थैंक्स। अरे तुम बात तो सुन लो। ये जायदाद और ये बिजनेस फिजर और बिस्मा के, और अब शरई तौर पर और कानूनी तौर पर सैफ इनका वारिस है। भाई आपका 2000 का बिल हो गया। $2800 काट लेना। बिल्कुल। $200 आपके। सैंडविच डाल दिया? ओके जी, बढ़िया। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सारा माल वापस कैसे आ रहा है? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ।
सर हो सकता है दूसरी कंपनी वालों ने कम रेट पे माल दे दिया हो और इस वजह से माल हमारा वापस हुआ। खुदा के लिए आप अपनी सफाइयां पेश ना करें, हमेशा अपना कसूर किसी और पर डालते हैं। अरे बड़े पुराने क्लाइंट हैं हमारे। देखिए पहली एक फैक्ट्री बंद हो गई है, ऐसे ही मामला चला तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। अब यहां हाथ बांध कर क्या खड़े हो, जाओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मुर्तजा साहब को भेजे मेरे पास। यार अपनी अम्मी से मिलवा दो कम से कम, हमेशा आप बाहर से भगा देती हो। अजमल, ये बात करने से पहले तुम्हें मेरी हवेली का दरवाजा और फिर अपनी इस गाड़ी को देख लेना चाहिए। कम ऑन सीमी, क्या तुम हर बार अपने अब्बू की दौलत को रोब झाड़ती रहती है यार? मुझसे कुछ सीख लो, खुद भी अपने अब्बू की पोस्ट या उनकी सोशल स्टेटस का ख्याल रख लिया करो। कोई तुम्हें देख के कह सकता है कि तुम खान अब्दुल हक के बेटे हो? तुमने मुझसे मोहब्बत मेरी वजह से की है या मेरे अब्बू से इम्प्रेस हो? अस्सलाम वालेकुम। इससे मिलवाओगी नहीं? अजमल तुम जाओ। कौन था वो? जो भी था, तुमसे मतलब? सैंडविच कहाँ से आया तुम्हारे पास? ऐसे कहाँ से? मेरे अपने पैसे हैं। तुम्हारे पैसे कहाँ से आए? सौदे में से पैसे मारे ना तुमने? अभी जाके अम्मी को अंदर बताती हूँ, फिर देखना कैसे शामत आती तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं भी बताऊंगा तुम क्या करती फिरती हो। क्या करती फिरती हूँ मैं, बताना जरा। वो जो लड़का था गाड़ी में, टाइम को बताऊंगा मैं सब कुछ। कौन करेगा तुम जैसे झूठे पे यकीन, जो चोरी भी करता है और जिसका बाहर काम सिर्फ आवारागर्दी करता है। अपनी खैर बनाओ। सीमी, ये तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आज कॉलेज से? अम्मी, एग्जाम्स होने वाले हैं, टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस देती हैं। नेहा, तुमने अम्मी को बताया नहीं कि क्यों देर हो जाती है? वो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्यों देर हो जाती है। नेहा जब तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाती ना, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती है। अम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करती? मेरे और नेहा के साथ कॉलेज में एडमिशन लेनी, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास। कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी, बाद में निपटती हूँ मैं तुमसे। तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? हाँ, बातें सुनते हो, टो में लगे रहते हो। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। ये सामान लेकर किचन में रखो ना, यहाँ ड्राइंग रूम में सजाओगे। जाओ। अरे सुनो, हिसाब तो दो, बाकी पैसे वापस करो। सारे पैसे लग गए। सारे पैसे तुमने खर्च कर दिए। अच्छी तरह जानती हूँ हेरा फेरी करते हो तुम। रसीदें दो मुझे, रसीद दो। जानती हूँ तुम्हारी चालाकियां। छोड़े ना अम्मी, खर्च हो गए होंगे। 5000 में आता ही क्या है, इतनी महंगाई हो गई है आजकल। जाओ सैफ, परवीन को जाके बोलो कि मुझे भूख लगी, मेरे लिए खाना लगाए। कसम खुदा का, इतनी महंगाई हो गई है। तुम्हें पता, आज अजमल की गाड़ी में से उतरते हुए मुझे सैफ ने देख लिया। मेरे खुदा, फिर क्या? कुछ भी नहीं।
और अगर उसने अम्मी अब्बू को कुछ कह दिया तो? सैफ, वो बेवकूफ लड़का सीमी की शिकायत करेगा? नामुमकिन। और वैसे भी सैफ को दबाना तो बहुत आसान है। प्यार के 2 लफ्ज बोल के दबा लो या फिर गुस्से से फौरन दब जाता है। फिर भी सीमी, तुम भी सैफ से कुछ कम नहीं हो। अगर उसने अम्मी को नहीं भी बताया ना तो तुम फौरन से जाके बता दो, ठीक है? मैं क्यों बताऊंगी भला? अब चुप हो जाओ, सारा मूड मेरा खराब कर दिया। अच्छा ये बताओ कि आज अजमल के साथ कहाँ गई थी? एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में। तुम्हें पता है सिर्फ कॉफी पी थी और बिल 2-3 हजार का बन गया। बहुत अमीर है क्या वो? तो जाहिर है सीमी कब किसी गरीब को मुंह लगाती। इतना अमीर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर, तुम्हें तो कभी कोई लेके भी नहीं जाएगा। सिमी, अब कोई काम था? मुझे बताती, मैं आ जाता। सैफ, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। आज ना मेरी बहन निकल गई थी कॉलेज में, और तुम्हें तो पता है गर्मी भी कितनी थी, तो इसलिए मैंने अपने क्लास फेलो से लिफ्ट ले ली। उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है सैफ। लेकिन तुम घर फोन कर देते, मैं तुम्हें लेने आ जाता, या कोई रिक्शा टैक्सी करा लेते। ओफो, अब इतना भी कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया मैंने। मेरा क्लास फेल हुआ, इसी तरह आ रहा था, अगर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई तो क्या हो गया? अगर इतनी बड़ी बात नहीं थी तो तुम ताई अम्मी से क्यों छुपा रही हो? देखो सैफ, प्लीज तुम्हें बात अम्मी को मत बताना। तुम्हें तो पता है ना, वो 10,000 सवाल पूछेंगे मुझसे। प्लीज सैफ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद वहां से निकलते हुए देखा। हाँ, वो मुझे कुछ काम था उससे। ऐसा क्या काम था कि तुम्हें उसके क्वार्टर में जाना पड़ा? अम्मी, मुझे कुछ सामान मंगवाना था, मेरी फ्रेंड्स आ रही है ना, तो खाने पीने की कुछ चीजें। हाँ, तो उसे यहाँ बुलाया जा सकता था। आइंदा मैं तुम्हें उसके क्वार्टर में जाते हुए ना देखूं, समझ आइए? ठीक है अम्मी, अब कभी नहीं जाऊंगी। बाजी मैं क्या करूं तैफी का? वो खाने में बहुत जिद करता है, हर वक्त चावल मांगता है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नवाबजादे को कहो कि जो खाना बना हुआ है वो ही खाए, वरना भूखा रहे। चल बे तैफी, बेगम साहिबा बुला रही हैं। तैफी किसे बोला है तुमने? मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मुझे तड़ी ना लगा, और ये तेरी बदतमीजी इस क्वार्टर में लेकर आ गई है। ऐसा ना हो कि इस घर से निकलवा दूं। चलो चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, बेगम साहिबा बुला रही हैं।
और ये क्या काट कबाड़ करके रखा हुआ है? दफा हो जाओ यहाँ से। सामिया बेटा, अजान हो गई है, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? देखो तो बाहर कौन आया है। कौन? मैं हूँ सैफ। सैफ तुम? अंदर आ जाओ। हाँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। नहीं, खाने को क्या है? हाँ, बिरयानी बनाई है, लेके आऊं? अस्सलाम वालेकुम सानी जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, ये सुनाओ आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बस बहुत दिनों से आपसे मुलाकात हुई। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। अच्छा तुम जरा बैठो, मैं नमाज पढ़ूं। जी। आने दो यावर साहब, इसका बंदोबस्त तो मैं आज ही करवाती हूँ। हुक्म करें बेगम साहबा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। ये सैफ जैसे ही आए ना मुझे फौरन बताना, और मेरी इजाजत के बगैर ये घर से कदम ना बाहर निकाले। ठीक है बेगम साहबा, जो आपका हुक्म। वो परवीन को भिजवाया पट्टी करवाने के लिए? जी बेगम साहबा, वो चली गई है। ठीक है। बहुत मजा किया। तुम ठीक से खाओ ना। हाँ। सामिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो, क्या बात है? मैंने ना परवीन का सर फाड़ दिया। क्या? तुमने परवीन को? सानी जी सुनेगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या किया तुमने? यार मैं जानबूझकर नहीं किया, वो खुद ही गिर गए थे। गुलनाज आंटी और यावर अंकल को तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तायबू तो घर पे नहीं थे, ताई में जरूर कोई हंगामा खड़ा किया होगा, इसलिए तो यहाँ भाग कर आ गई। यार मैंने बताया तो है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन सैफ, हर चीज की कोई हद होती है। अब गुलनाज आंटी यावर अंकल के सामने कितना बड़ा इशू बना के इस बात को पेश करेंगे। बताती हैं तो बताएं, उन्होंने तो बचपन से ही मुझे तायबू के सामने बुरा बना के रखा होता। तुम कौन सा उनकी नजर में खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो? यार हर कोई मुझे कसूरवार ठहराता है, तुम नहीं समझोगी मेरी बात। जा रहा हूँ मैं। सैफ, खाना तो खा के जाओ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सैफ, सैफ। सामिया, क्या हुआ? सैफ चला गया? फिर से नाराज होके चला गया। नाराज होके चला गया? तुम कब आए? बस अभी अभी। पता है आज तुम्हारे लाडले भतीजे ने क्या किया? अब क्या किया?
परवीन का सर फाड़ दिया। मुझे शुक्र है टांगों की नौबत नहीं आई, वरना न जाने क्या हो जाता। अरे मैं तो आजिज आ गई हूँ। कितनी बार तुमसे कहा है कुछ करो बंदोबस्त इसका। क्या बंदोबस्त करूं गुलनाज? घर से निकालकर क्वार्टर में तो रख दिया, अब वहां से भी निकाल दो। हाँ निकाल दो। यहाँ पर तुम्हारी बेटियां बड़ी हो गई, सीमी और नेहा के रिश्ते आ गए। ऐसा रिश्तेदार होगा, ऐसा तुम्हारा लफंगा किस्म का भतीजा होगा, तो कौन से अच्छे रिश्ते आएंगे? खुदा के लिए चुप हो जाओ गुलनाज, वैसे ही बहुत परेशान हूं। हाँ तो मैं क्या करूं? किससे जाके अपनी परेशानी कहूं? तुम्हारा भतीजा है ना, तो तुम्हें बताऊंगी उसकी करतूत। कहाँ है सैफ? कहाँ है? कहाँ होगा? परवीन का सर फाड़ने के बाद अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल गया होगा बाहर, और कहाँ होगा? क्या करूं इस लड़के का? दिन ब दिन इसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। चल अब डरना छोड़, काम वाली थी ना, चिल कर यार। सिर्फ काम वाली नहीं थी, मेरी ताई की खास नौकरानी है। अरे यार खास हो या हम, की तो नौकरानी ना, और तू उससे डर रहा है। मुझे गुस्से से डरा हूं। देख भाई मेरी बात सुन, इस सिगरेट का एक पफ लगा, सारे डर निकल जाएंगे। ये ले, अरे ले ले, सादी सिगरेट है। अब क्या हुआ? तायबू को मुझसे पता चल जाएगा। यार तेरी मुसीबत क्या है? तू लड़कियों की तरह डरना कब छोड़ेगा? और आजकल तो लड़कियां भी इतना नहीं डरती हैं। और एक तू है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तायबू मेरी वजह से परेशान होते हैं, तायमी की बातें सुनते हैं। भाई तो तुझे वो अच्छा लगता है जब तू एक नौकरानी के हाथों जलील होता है? मेरी बात सुन, दूसरे के लिए जीना छोड़ और अपने लिए जीना सीख। ये ले। अल्लाह, सीमी की बच्ची, सारा नेल कलर खराब कर दिया मेरा। तो उठो और अपने बेड पे जाके लगाओ। बड़ी बहन से बात करने की तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है। हाँ तो आपको तो बड़ी तमीज है मुझसे बात करने की। क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, हर लड़की डिजाइनर जोड़ा पहन के आएगी, और मेरी किस्मत में कौन? मुख्तार टेलर बुड्ढा जो एक ढंग का जोड़ा नहीं सीता, अब मशवरे 1000 देता है। अब देखो, मैंने उसे कहा था कि इस जोड़े की ना 4 इंच के बाजू बनाना, पूरे बना दिए। जैसे अम्मी तुम्हें 4 इंच के बाजू पहनने देती और अब्बू वो तो तुम्हारे बाजू ही अलग कर देते। मेरा इरादा तो स्लीवलेस पहनने का था, मैं तो अब्बू के डर से मैंने 4 इंच के बाजू कहा था। खैर छोड़ो, अब तुम ही मुझे बताओ ना, मैं क्या पहन के जाऊं? कुछ भी पहन लो सीमी, इतने जोड़े हैं तुम्हारे पास, अच्छी ही लगोगी तुम। जी नहीं, नया जोड़ा पहन के जाना है मुझे। और वैसे भी ये बात तो तुम रहने दो कि मैं अच्छी लगूंगी। हर आम सी लड़की भी ना इतना मेकअप करके आती है, इतना फैशन करती है, उनके सामने मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी ना तो बिल्कुल मासी लगूंगी। ये तुम क्या कर रही हो सीमी? सीमी तुम ये क्या कर रही हो? अपना नया जोड़ा खराब मत करो, रोको। क्या किया है सीमी तुमने? ना नया जोड़ा काट दिया, कुछ और पहन जाती।
सैफ, कहाँ से आ रहे हो? मैं एक दोस्त से मिलने गया था। आओ बैठो। सिगरेट पी कर आ रहे हो? सैफ, क्या करूं तुम्हारा? बचपन से लेकर आज तक हर वो काम करते आ रहे हो जो मैं नहीं चाहता था। पढ़ाई तुमने मुकम्मल नहीं की, घर वालों से तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात नहीं। क्यों सैफ? सैफ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं सैफ। क्यों? क्या हमारी तरबियत में किसी तरह की कमी रह गई थी? पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि दफ्तर चलो, काम में मेरा हाथ बढ़ा, मगर नहीं। मुझे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। पढ़ाई में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, कारोबार में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, तो किस चीज में दिलचस्पी है सैफ? बदतमीजियों में, आवारागर्दियों में, और अब बेचारी परवीन का सर फोड़ दिया। वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी। अरे कहां वो बूढ़ी औरत तुमसे बदतमीजी कर सकती है? फिर से खामोश। अरे कितने ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए, सब बलिया मेट कर दिए। क्या जवाब दूंगा मैं अम्मी जान को, खिजर को, बिस्मा को? देखो सैफ, आइंदा अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो मैं सख्ती पर मजबूर हो जाऊंगा, समझ गए? मैं जाऊं। नेहा, चलो बहुत देर हो रही है कॉलेज के लिए। नाश्ता तो कर लेने दो। हाँ तो मेरी क्लास शुरू होने वाली है ना, जल्दी चलो। सीमी, इधर आओ जरा, इधर आओ मेरे पास। कॉलेज जा रही हूँ जी। दिखाओ जरा, ये क्या है? क्या हो गया अम्मी? स्लीवलेस पहन के तुम कॉलेज जाओ? अम्मी, आपको क्या मसला है मेरे स्लीवलेस पहनने से? मेरी मर्जी में मैं कुछ भी करूं। बदज़बान होती जा रही हो और बेशरम भी। जाओ जाके कपड़े चेंज करो, चलो। ओफो, क्या मुसीबत है? क्या यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? एक थप्पड़ खाओगी तुम मुझसे। जाओ जाके कपड़े चेंज करो, वरना कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बस चले ना तो सांस भी ना लेने दे हमें अपनी मर्जी के बगैर। बदतमीज कहेंगी, बेशरम। जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊंगी, अब जाओ तुम अंदर।
परवीन, अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या तोड़ोगे दरवाजा? जाओ तायमी से फ्रिज की चाबी लेके आओ। जाओ जाके खुद मांग लो, मुझ पे क्यों हुक्म जमा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ और अंदर कैसे आए हो? किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है? फ्रिज की चाबी चाहिए मुझे। हाँ तो परवीन से मांगो ना, मेरे पास क्यों आए हो? वो नहीं दे रही है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ तो वक्त पे घर आओगे तो खाना मिलेगा ना। ये होटल नहीं है, घर है, समझे तुम? खाना अलग से भी रखा जा सकता है। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जाओ परवीन से कहो मैंने कहा है, कुछ ना कुछ दे देगी तुम्हें। जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। भूख लगी है मुझे। चाय पड़ी है ओवन में और गरम करो, पापे निकालो, खा लो। बासी चाय? बासी? अरे सुबह तो तुम्हारे ताया अब्बा को बना के दी थी, वो जल्दी में छोड़ के चले गए। पीनी है तो पियो, मेरा सर मत खाओ। परवीन! परवीन! बताओ तुम सैफ, तुम्हारा मसला क्या है? घर वालों की जिंदगी बेसुकून क्यों कर रखी है? हाँ? बचपन से आज तक तुमने सिर्फ तकलीफ और अजियत दी है हमें। क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि सबके सामने इस तरह तुम्हें जलील करना पड़े? क्या साबित करना चाहते हो कि मैं तुम पे जुल्म करती? अपने बच्चों और तुम में फर्क रखा है मैंने। बात नहीं सुनते तुम, निकलो यहां से। क्यों करते हो ये हरकतें? मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने और यावर ने तुम्हें संभाला? उठाकर फेंक देते किसी यतीम खाने में तो इतनी अकड़ ना होती तुम्हारी गर्दन में। फेंकूं तुम्हें यहां से मैं? हाँ? बात मानोगे कि नहीं? नौकर चाकर, ये याशी, ये घर बार, ये सिर्फ हमारी वजह से है, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया था और ना ही तुम इस काबिल हो, समझे? क्या बात है आपा, इतनी आग बबूला क्यों हुई भी? जाओ तुम लोग। तूने ही कोई हरकत की होगी, तभी तो आप इतने गुस्से में। बेला इजाजत हमारे घर में तो आ जाते हो, हमारे मामलात में दखल ना दो तो बेहतर है। वैसे बड़ी ज्यादती है आपा, औरों के खून को तो तूने दिल से लगा के रखा है इस घर में, और जो तेरे अपने हैं उनको इस तरह से बेइज्जत करती है। और मुझे क्या, ये घास का या नदीना है? और मुझे तो बस तेरी फिक्र है। तभी कह रहा हूं, तूने इसे सर पे चढ़ा के रखा है।
खिला पिला के हड हराम जो कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ घर से बाहर निकाल इसको।